दोस्तों नमस्कार। हम हैं उस गांव में और ये हमारे साथ जो चश्मदीद हैं वो उस समय के चश्मदीद हैं जिस समय जो पीड़िता थी, जो महिला मनीषा जब थाने में थी। हम इनसे जानेंगे कि आखिरकार वो सच्चाई क्या है। सर, जिस समय आप थाने में मौजूद थे और एक छोटा सा वीडियो वायरल हो रहा है, आखिरकार वो सच्चाई क्या है और आप यहाँ पर मौजूद रहे हैं, तो क्या क्या आपने देखा, क्या क्या आपने सुना, उस समय की क्या घटना रही? उस समय की घटना ये थी, मनीषा को लेके ऊपर वाले गए थे थाने पर। तो थाने पे आके मनीषा को पूछा कि आपके साथ किसने किया है, तो उसने संदीप का नाम लिया। और ये पता नहीं, एक संदीप मनीषा का भाई भी है, एक दोषी भी संदीप है। अब जिन दोनों में से कौन से संदीप का मनीषा ने नाम लिया, ये मनीषा को पता होगा। उसके बाद में उसकी माँ भूनती रही, उसी को पूछा कि आपके साथ ये कैसे कैसे हुआ, तो उसने बताया केवल संदीप ने मुझको पकड़ के खींचा है, बाकी मुझको नहीं पता है, मम्मी को पता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है सर कि जिस तरीके से एक बार संदीप का नाम आता है, फिर उसके बाद 3 लोगों के नाम और ऐड हो जाते हैं, फिर उसके बाद जो रामू है वो किसी प्लांट पे काम करता है, उसकी ऑथेंटिकेशन वहां से मिल गया कि वो लोग वहां पे थे। तो ये आखिरकार ये मनगढ़ंत कहानी या फिर इस तरह की घटना, क्या किसके पीछे किसकी साजिश हो सकती है, किस तरीके से इसको आगे लेकर के आया गया? ये राजनीति की वजह से हमारे यहाँ के वर्तमान सांसद हैं राजवीर दिलेर, वो वाल्मीकि परिवार से हैं। उनकी पत्नी और बेटी आई थी यहाँ पर घटने के कुछ दिन बाद, तो उन्होंने आके कहा है। कितने दिन बाद आई थी वो? घटने के शायद 2-3 दिन बाद आई थी। अच्छा। हाँ जी। तो आप जिस समय थाने में मौजूद थे, तो उस समय वो जो लड़की थी किस हालत में थी? क्या वो लड़की यहाँ से चल के गई थी या फिर वो जिस तरीके से वीडियो में देखने को मिल रहा है वो लेटी हुई है? तो आपने क्या देखा था उस समय, कैसी स्थिति थी? यहाँ से मोटरसाइकिल लेके गए थे, उसके बाद में खूब बातें कर रही थी थाने में। कोई उस समय देखने के हिसाब से लड़की की मृत्यु नहीं होनी चाहिए थी। अब वो बाद में कैसे हुआ है, वो आगे कहानी को हमको जान गए, जो हम साथ नहीं थे लड़की के। परंतु ऐसा बताया जा रहा है कि लड़की की मृत्यु लड़की के परिवार वालों ने उससे मारपीट की है और लड़की के परिवार वालों ने शायद उसकी मृत्यु कर दी है किसी भी लालच से। तो आखिरकार उस समय क्या हुआ था थाने पे? क्या था कि जो उसको वहां पे लेटाया गया, फिर उसके बाद बयान भी दर्ज हो रहे थे, आखिरकार उसको उपचार की जरूरत थी तो उसको थाने ले जाया गया, उपचार के लिए नहीं लेके जाया गया, तो क्या 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 समझते हैं उस चीज को? थाने में ले जाने के बाद में उसको तुरंत उपचार के लिए ले गए बागला हॉस्पिटल। वहाँ से उनको अलीगढ़ ले गए, अलीगढ़ रही है। उस दिन जिस दिन खत्म हुई है उसी दिन उसको वहाँ दिल्ली ले आ गया है। जिस दिन खत्म हुई है? हाँ जी, उसी दिन ले आ गया है। वो आकर के अब रास्ते में शायद खत्म हो गई है, हॉस्पिटल तक नहीं पहुंची है। क्योंकि एक हॉस्पिटल का भी वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें भी वो महिला है कि वहाँ पर भी सही स्थिति में थी और एक आवाज़ पीछे से भी आ रही थी कि इसकी जीभ में चोट लगी है। तो क्या जब आपने देखा उस सिचुएशन को, उस घटना के बाद उस महिला को, क्या उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी, क्या उसकी जीभ कटी हुई थी? जीभ बेमालूम कटी हुई थी, थोड़ा दांत लगा हुआ था जीभ में, वैसे बातें कर रही थी, बातों में कोई दिक्कत नहीं था। घबराई हुई थी वो, बातें कर रही थी। किससे घबराई हुई थी? वैसे घबराई हुई थी जैसे मारपीट हो जाती है उस तरीके से, पर बातें कर रही थी, बता रही थी सब बात। अच्छा, गले में चोट के निशान हैं, कुछ खींचने के से जो रेसेस आ जाते हैं वो निशान हैं, वो क्या कैसा लग रहा था कि दुपट्टे के हैं या वो रस्सी के निशान थे? वो दुपट्टे के निशान है, रस्सी का निशान होता है वो कम जगह में होता है, वो ज्यादा जगह में थे, वो दुपट्टे के निशान थे। तो आप चश्मदीद रहे हैं उस घटना के वहाँ के, तो आपने क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व की जो आप आज उन चीज़ों को देख करके सोच रहे हो कि अगर शायद उसके साथ ऐसा हो जाता तो आज वो लड़की हमारे बीच में जिंदा होती? उसमें यह राजनीतिक अगर उसमें नहीं होती तो लड़की नहीं मरती, जो वो उसके बाद में चंदपा से ले गए। अगर हाथरस में ही उसका उपचार हो जाता, अलीगढ़ के लायक नहीं थी, परंतु वो राजनीति में उसको बढ़ाते हुए ले गए, ले जाके उस लड़की को खत्म कर दिया। तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो अब यहाँ पर राजनेता चले आ रहे हैं, अगर मैं बात करूँ आज संजय सिंह भी आए, उनके ऊपर स्याही भी फेंकी गई, फिर उनको पीएफआई का दलाल एजेंट का नारे लगा लगा करके संबोधित किया गया, तो क्या लग रहा है इससे यहाँ का माहौल तनावपूर्ण नहीं हो रहा है कुछ? हाँ जी, बिल्कुल हो रहा है। ऐसा है, सच्चाई जो लोकल के क्षेत्र को सच्चाई की मालूम है, जो बाहर का आदमी आ रहा है उसको नहीं मालूम है सच्चाई की। तो बाहर के आदमी को जो जिस तरीके से समझ में आ रहा है उसी तरीके से आगे कहते हैं। सच्चाई हकीकत है हमारे लोकल के आदमी को मालूम है, साइड के जो 5-7 गांव है उनको सबको सच्चाई का हकीकत है। हम ये चाहते हैं सच्चाई जानने के लिए
मीडिया, सीबीआई जो कुछ हो और पास से सभी गाँवों में जानकारी ले इसकी, तब सच्चाई इसकी निकलेगी। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया है, तरह तरह की बातें होती हैं, जब नाम कहीं ना कहीं आरोपी बनाए गए हैं, जो आरोपियों का टैग नेम है कि वो ठाकुर हैं, तो उससे ऐसा लगता है कि बहुत बड़े रईस होंगे, जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है बड़े ठाकुर हैं। तो कैसा है इनका फैमिली बैकग्राउंड, आप कैसे जानते हैं और कितना मतलब आपके इनकी स्थिति कैसी है? स्थिति अपना करके खा रहे हैं, नॉर्मल स्थिति है, कोई ऐसा कोई वादी नहीं है, ये कोई ऐसा वो नहीं है, न कोई इतने बड़े पैसे वाले हैं। ये तो मीडिया खामखा की बात को उछाल रही है कि वो ठाकुरों के नाम पे ठाकुरों को बदनाम कर रही है, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।